जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज की वोटिंग लगातार चल रही है। इस समय मैं मौजूद हूं नौशेरा इलाके में। जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो सबसे हॉट सीट ये मानी जा रही है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी साहब। आपका मुकाबला बीजेपी के साथ है और प्रदेश अध्यक्ष यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले लोगों को क्या अपील करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर से बाहर निकले, वोट करें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा मुकाबला बीजेपी के साथ नहीं है। मेरा मुकाबला नरेंद्र मोदी साहब के साथ और फारूक साहब का मुकाबला नहीं है। ये मुकाबला अमित शाह साहब के बीच में और उमर अब्दुल्ला साहब के बीच में नहीं है। ये मुकाबला बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है। ये मुकाबला सुरेंद्र चौधरी और रविंदर रैना के बीच में है। और रविंदर रैना जो कि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ के निशारा के इश्यूज़ हैं। जब 2014 में इलेक्शन हुआ था, आपको पता है उसमें कितना बड़ा ड्रामा हुआ था कि हमें मार गए। आज उनको जवाब दें, जो आज पोलिंग हो रही है ये उसका भी एक जवाब होगी कि आप बताएं सच्चाई कि हुआ क्या था 2014 में। आप ICU बेड में गए थे और वापस दूसरे दिन वोट डाला था। उसके बाद यहाँ 10 साल आप रहे, पावर में रहे। इन 10 सालों में बताइए आपने क्या किया है। 10 सालों में आपने, अगर चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, बताएं कौन सा स्टेडियम आपने बनाया, किसी गांव में, किसी शहर में। नौशेरा का आप स्टेडियम जाके देखें। यहाँ बिजली और पानी का क्या हालात है। 2014 से पहले ये जो बगनोटी, शंगोटी, डंडेसर, लंबेड़ी वाले लोग हैं, ये दरिया का पानी पीते थे, जो ट्यूबवेल से पानी आता, नलके का पानी पीते थे। 2014 के बाद इनके हालात ये है कि आज टैंकर खरीद के पानी पी रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अब रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा लग रहा है। वही कह रहा हूँ, नहीं कुछ बातें रोजगार तो बाद में आएगा ना, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ 2014 में जो लोगों का सही था और 2014 से पहले रोजगार भी मिलता था। लोग आर्मी में भी भर्ती हो रहे थे, पुलिस में भी भर्ती हो रहे थे, मास्टर भी लग रहे थे, रहबरे तालीम भी लग रहे थे, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़राअत, PHE, डेली वेजर भी लग रहे थे, SPO भी लग रहे थे। इन 10 सालों में बताइए, इनको छोड़िए, मास्टरों को छोड़िए, आर्मी की तो भर्ती बंद करके सब कुछ बंद कर दिया। एक डेली वेजर भी इन्होंने लगाया हो तो जो मेरे मुकाबले में जो कैंडिडेट हैं, इनको ये बताना होगा कि 10 साल बाद आज जाके ये लोगों के घरों में जा रहे हैं, जिनको 6 साल हो गए मरे हुए बेचारे, जिनके घरों में डेथ हुई, आज जाके अफसोस कर रहे हैं। वो लोग उठा के बाहर फेंक, कहते हैं बाहर चलिए जनाब, अब हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए यहाँ ये नौशेरा के अंदर मुद्दे बड़े हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है नौशेरा के अंदर बेरोजगारी का, उसके बाद बिजली और पानी का। जब भी आप देखिए यहाँ नौशेरा में आप आइए, कितना कट हो रहा है, बिजली मिलती ही नहीं है, बच्चे पढ़ने कहाँ से, हालात खस्ता हैं। जम्मू जब बिजली ज़्यादा हो जाती है, जो ज़रूरत होती है, यहाँ वो सिस्टम वोल्टेज जो लो कर देते हैं, तो रजौरी पुंछ के जो मोटरें हैं वो सड़ जाती हैं क्योंकि लो वोल्टेज से वो चलती नहीं है। तो इसलिए यहाँ काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिसके कारण यहाँ लोगों को एक रिजनमेंट है। और मैंने जैसे आपको कहा, ये लड़ाई सुरेंद्र चौधरी और रविंदर रैना के बीच में क्या है कि हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैं अपना 3 साल का टेन्योर एज MLC बताऊँगा, वो अपने 10 साल बताएं कि 10 साल में, क्योंकि पावर उनकी थी। उन्होंने खुद एक बार सुंदर डाकमल ने कहा था, ये गवर्नर हमारा है, अपनी पार्टी का है, तो अगर गवर्नर आपका है भैया तो ये LG भी आपका है, वो चीफ प्राइम मिनिस्टर भी आपका है। तो बताएं जम्मू कश्मीर के साथ धोखा क्यों हुआ। यहाँ परसों अमित शाह साहब आए थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का कहा हम डिस्ट्रिक्ट देंगे, और ये तमाशा क्यों। इलेक्शनों में आप लॉलीपॉप दे रहे हैं ये लोगों को। यहाँ 53 दिल की आंदोलन चला, आपको याद होगा 2017-18 में। यहाँ हमारे बच्चों की आंखें निकल गई, हमारे लोगों की हड्डियाँ टूट गई। 53 दिन बिजनेस में ख़त्म हो गया, बिल्कुल रेडी फड़ी वाला सब खत्म हो गया। जिन लोगों ने इंस्टॉल वो दिए थे, लोन लिए थे दुकानदार, उनके लोन पर कितना इंटरेस्ट चढ़ गया। तो वो सारी चीज़ें देखी जाएँ तो जब अमित शाह साहब यहाँ बोल रहे थे कि हम डिस्ट्रिक्ट देंगे, उनको हमने सवाल पूछा, उसके बाद दूसरे दिन ही हमने सवाल पूछा, दूसरे दिन उस दिन शाम को हमने सवाल खड़ा कर दिया था, बताइए कि आपने 5 डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में दिए, अगर 5 डिस्ट्रिक्ट वहाँ लद्दाख में दिए तो वो भी ड्यूटी है, जम्मू कश्मीर भी ड्यूटी है। तो आपने जम्मू कश्मीर को एक जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है नौशेरा, जिस नौशेरा से बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है, एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ भी दे देते हैं भैया। 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, खुशी तो जाहिर तौर पे होगी। खुशी तो हम अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शुक्रिया अदा करते हैं। खुशी तो हमें बहुत है, शुक्र है। ये जालिम सरकार से हमें कहीं ना कहीं, मतलब अंग्रेज़ों से काम नहीं, जैसे देश ने आज़ादी पाई थी तो लोगों ने खुशियाँ मनाई थी, शुक्र है अंग्रेजी राज खत्म हुआ। आज नौशेरा में लोग शुक्र करेंगे अगर यहाँ जम्मू कश्मीर में कि बीजेपी का राज खत्म होगा। क्यों कि लोगों की सुनवाई नहीं थी, यहाँ अफसरशाही थी। आप देखें यहाँ पूरा सिस्टम, DC किसी को सुनता नहीं, SHO नहीं सुनता, एक मुंशी नहीं सुनता, एक पटवारी नहीं सुनता, बाकी तहसीलदार की तो बात ही बकल है, अलग से DC के अलग से, SDM की अलग बात है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन आया, हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके डंडे के कारण यहाँ इलेक्शन हुआ। आप डंडा ना चलाते तो ये इलेक्शन बीजेपी ने अभी 5 साल हो नहीं। आप कितने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर?
देखिए ये मैं नहीं कह सकता, ये लोगों को पता होगा। और आज आप पूरे स्टेशनों पे जाइए, आप देखिए लोगों का क्या एक रुझान है और लोगों का क्या जोश और बुलबुला है। और मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ, ये वो इलाके जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये वो इलाका है जहाँ से मुझे पिछले 2014 में मेरा कोई झंडा लगा के राजी नहीं होता था। तो आज माता रानी की कृपा से, भगवान की मेहर से आज झंडे देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लहरा रहे हैं। और झंडा ऐसा लहरा रहा है कि उसके आगे बहुत परेशान है हमारे कैंडिडेट हैं बीजेपी के, वो इतने टेंस हैं। सुबह उन्होंने अपनी शक्ल देखी होगी बेचारे, वो तो सच्ची मोती फकीर बन के बाल ही बढ़ गए, कटिंग का टाइम नहीं है। तो लिहाजा ये तो ऐसे मजाक है, लेकिन मैं सच्चाई आपको बोलूं कि लोगों के साथ जम्मू निशारा के लोगों के साथ धोखा हुआ। एज ए प्रदेश अध्यक्ष वो पावर जो यहाँ यूटिलाइज कर रहे थे, एज ए चीफ मिनिस्टर कर रहे थे, जब यहाँ आते थे इलाके में तो आगे जैमर, पीछे 14-15 गाड़ियाँ, लोग परेशान कि जनाब हमने तो यहाँ से अपना लीडर बनाया था, ये तो हवा में ही हो गए। तो अब हवा में आए तो हवा से चले जाएंगे, क्योंकि लोग ये जम्मू कश्मीर है, ये हिंदुस्तान है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। लोगों का वोट, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आइन जो बनाया था सोच समझ के बनाया था, और उन्हें जो वोटिंग राइट दिया था, इसीलिए जिसको घमंड हो जाए उसको नीचे फेंको, जिसको जो ज़मीन से जुड़ा उसको ऊपर लेके जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे जो एनसी के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र चौधरी, उनको सुन सकते हैं। लगातार अलग अलग पोलिंग बूथ में जा रहे हैं और यहाँ पर तकरीबन 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और दूसरे फेज़ की जो वोटिंग है वो लगातार चल रही है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9।